उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज पहला दिन था। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने जमकर हंगामा काटा है। रविदास मल्होत्रा लखनऊ मत से विधायक हैं, वो हाथों में तख्तियां लेके यहाँ पहुंचे हैं। लिखा हुआ है, कुंभ में मौतों का आंकड़ा जारी करे, सच छुपा रहे हैं ये अत्याचारी। विधायक जी, बड़ा हंगामा काटा है अभी सत्र शुरू होने से पहले। हम लोगों ने हंगामा नहीं किया है, जनता के मुद्दे उठाए हैं। विधानसभा के में धरना दिया, प्रदर्शन किया और जो बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, विकास है, इसकी बातें करी। और महाकुंभ में जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा जारी करने का मांग किया। अगर ये हम लोगों ने मांग करी कि महाकुंभ में जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको मुआवजा दिया जाए 1 करोड़ रुपए का, तो ये हंगामा करना हुआ। भाजपा की जो लोग मरे हैं वो तो हिंदू हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा के अंदर 1 मिनट का भी शोक व्यक्त करने का काम नहीं किया। हम ये मांग कर रहे थे कि जो लोग महाकुंभ के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है उसके लिए कम से कम भाजपा सरकार 1 मिनट का शोक व्यक्त करे। अब बताइए, शोक व्यक्त नहीं किया ये और ये हम मांग कर रहे हैं शोक व्यक्त करिए, ये हंगामा करना हो गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके लिए दोषी और जिम्मेदार है। राज्यपाल का भी भाषण चल रहा था, आप लोग गो बैक के नारे लगा रहे थे। राज्यपाल से हम लोगों ने कहा था कि बिना पढ़े बोले तो हम लोग सुनेंगे, और जो झूठ का पुलिंदा सरकार ने दिया है उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने नहीं देंगे, और जब तक राज्यपाल उसको पढ़ने आएंगी तब हम लोग उसका विरोध करने का काम करेंगे। अगर राज्यपाल अपना भाषण करने आए बिना पढ़े वो बोले, उसको हम लोग सुनेंगे और उनकी बात सुनेंगे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के झूठे आंकड़े, झूठे वादे अगर पढ़ के सुनाएंगी तो उसको हम लोग सुनने का काम नहीं करेंगे और भाजपा सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। हमने राज्यपाल जी का विरोध नहीं किया है, राज्यपाल जो प्रदेश सरकार के भाषण को पढ़ रही थी उसका विरोध करने का काम किया। विधायक जी, सत्ताधारी पार्टी के तमाम विधायक कह रहे हैं विपक्ष हंगामा करके सदन चलने नहीं देना चाहता। आज तो राज्यपाल का भाषण था, कल से हाउस चलेगा, हम लोग चलाएंगे। हम लोगों ने मांग करी थी, मीटिंग हुई कार्य समिति की, कार्य मंत्रणा में हम सदस्य थे। हमने कहा कि 22 और 23 फरवरी को, 1 और 2 मार्च को आपने अवकाश क्यों कर दिया, और आप इन 4 दिनों का हाउस चलाइए। 18 फरवरी से 5 मार्च तक जो है वो 5 अवकाश कर दिए, और 29-30 का तारीख इस महीने की है नहीं, तो सदन को छोटा करने का काम क्यों कर रहे हैं। 25 करोड़ की प्रदेश की जनता है, उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है और झूठा आरोप हम पर लगा रही है। हम लोग कल नियम 56 में महाकुंभ के जो घटना हुई, हादसा हुआ है, उस पर उसको रखेंगे और चर्चा की मांग करेंगे। अगर सरकार में हिम्मत है तो 4 घंटे की चर्चा स्वीकार कर ले, पूरा प्रदेश जान जाए कि महाकुंभ में भाजपा कितनी दोषी है। हम लोगों ने मांग करी कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे खूंखार टॉप 20 अपराधी है उनकी लिस्ट जारी कर दो, और अगर लिस्ट जारी कर दे भाजपा सरकार तो पूरा प्रदेश अपने आप जान जाएगा। हर बार मांग करते हैं विधायक जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार इस बार बहुत बड़ा बजट पेश करने जाती है। हो सकता है कि 8 लाख करोड़ का बजट हो, बहुत बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार आज पेश करेगी। बजट लीक आउट हो गया है, वो 8.5 लाख के लगभग बजट है। जैसे परीक्षाओं में, भर्तियों में पेपर लीक आउट हो गया है, वैसे इनका बजट लीक आउट हो गया है। और बड़े बड़े पूंजीपति सब जो है उसमें यहाँ पर उस बजट में उनके पास पहुंच गया। तमाम विधायक जो सत्ताधारी पार्टी के कह रहे हैं इस बजट से विकास की गंगा बहेगी। जो पिछली बार बजट पेश हुआ था उसका 30% भी अभी तक खर्च नहीं कर पाई है। सरकार पहले बताए कि पिछला बजट जो पेश किया था उसको पूरा क्यों नहीं खर्च कर पाई। तो सरकार झूठा आंकड़े पेश करती है, ये तो लड़ाई है। और योगी से कहना है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। ठीक है, बस कुंभ का मुद्दा लेके चलेंगे कि और कोई मुद्दा आप लाए हैं? कुंभ का मेला भी है, का मुद्दा भी है, और जो स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख रुपए का घोटाला हुआ है अब तक, उसका मुद्दा है। जो हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है उसका मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है। बिजली का निजीकरण हो रहा है, जनता को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। जो गरीब बने बस्ती लोग रहते हैं
झोपड़ी में रहते हैं, पूरा बजट पढ़ लीजिएगा। जो लोग नाले के पास रहते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करी गई है। जो गरीब झोपड़ी में रहते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करी गई है। जो फुटपाथ दुकानदार हैं, रिक्शे वाले हैं, ई रिक्शे वाले हैं, ऑटो टेम्पो वाले हैं, इनकी कोई बात नहीं करी गई है। पूरी लिस्ट तैयार करके लाए हैं, ये माने इस बार जो बजट सत्र है बड़े हंगामे के बीच गुजरेगा। निश्चित रूप से, हाँ। क्योंकि सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है और जनता का बहुत आक्रोश है। हम उस आक्रोश को विधानसभा के अंदर व्यक्त करने का काम करेंगे। ठीक है। रविदास मल्होत्रा लखनऊ मत से विधायक थे, उन्होंने कहा है कि सरकार जो कुंभ भगदड़ हुई है उसमें मौत के सही आंकड़े जारी करे।